नमस्ते मैम। मैम वो सर से बोल दीजिए बच्चों को मैसेज कर दें, बच्चे अभी ऐड नहीं हो रहे हैं। किस सर होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रदीप सर। थोड़ी देर में बोलूं सर को? चलो मैं कॉल करके बोल देती हूँ प्रदीप सर। हाँ तो बस मेरा नंबर वो हाँ आप ओके। सर बच्चे कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप मैसेज कर दो एक बार। बेटा आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो लोग कनेक्ट करें, क्योंकि कनेक्ट नहीं हुआ है बच्चे कुछ जो रेगुलर हैं वो एटलीस्ट। सोनम और केशव ये सब लोग ज्वाइन नहीं हुआ है, तो आप लोग एक बार प्लीज इनको इन्फॉर्म कर दीजिए अगर आप लोगों के पास नंबर है तो इन बच्चों में। जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग। आप लोग एक बार प्लीज अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं टाइम से बच्चे। ठीक है, आप लोग एक बार जिसको जानते हो उन्हें प्लीज कांटेक्ट करके एक बार बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, नमन राज आपके फ्रेंड्स हैं, आप प्लीज कॉल करके बोलो। इशिका आप सोनम को कॉल करके बोलो कि वो कनेक्ट करे। गुड मॉर्निंग। हाँ नमन, आप केशव को और जो भी हैं एक दो स्टूडेंट्स उनको कॉल करके बोलो कि वो क्लास कनेक्ट करें। ओके देखिए, कल मैंने आपको जो टॉपिक कराया था वो था एंथैल्पी। मैंने आपको एंथैल्पी के बारे में बताया था कि एंथैल्पी में क्या होता है। आपका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, आइसोबेरिक होता है। और आइसोबेरिक सिस्टम की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी के। और उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया था। एंथैल्पी H इक्वल्स टू U प्लस PV, यही फॉर्मूला लिखाया था। और ये भी बताया था कि एंथैल्पी को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी निकाय की जो टोटल एनर्जी है वही क्या है, आपकी एंथैल्पी है। कौन से वाले निकाय की, कौन से वाले सिस्टम की? आपका जो सिस्टम आइसोबेरिक सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, आइसोबेरिक सिस्टम जो है उसकी जो एनर्जी होती है वही एनर्जी एंथैल्पी के इक्वल होती है। अब नाउ लेट अस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखिए फर्स्ट लॉ यहां तक हो गया था ना, इसके बाद आगे स्टार्ट करा रही हूँ मैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखिए सबको पता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, और डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है डी यू प्लस पी डी वी। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो। डेट मीन अगर आपका सिस्टम कैसा है, आइसो वॉल्यूम है ना, देखिए v अगर कांस्टेंट है तो dv कितना हो जाएगा, जीरो। डेट मीन डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा,
डी यू के। डेट मीन आपकी जो टोटल एनर्जी है क्यू, वो टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। समझ में आया? कब? जब वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट है। आपका जो सिस्टम है वो कैसा हो? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कब होता है? जब v कांस्टेंट होता है तो dv इक्वल्स टू 0। डेट मीन आपकी जो टोटल एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होगी। यानी कि आपने कुछ खाया और वो आपके जितना भी आपने खाया है टोटली आपकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में है, और आपने उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि आपने कोई वर्क ही नहीं किया। वर्क की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पे? 0 हो गई ना। डीवी डीवी 0 होने से ये पूरा 0, और 0 प्लस डी यू डी यू, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। तो लिखिए, इसके बाद लिखिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। ठीक है? फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जब तक मैं कुछ बच्चों को मैसेज करके बोलती हूँ जिनके पास मेरे पास नंबर है। आप लोग तो बोल ही रहे हो। किसको बोला है बेटा आपने नमक? आपने किसको बोला है? प्लीज मुझे नाम बता दीजिए, आपने किसको बोला है? और जिसको बोला है उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है ये भी बता दीजिए। शिका, आपने सोनम को बोला? शिका, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, आपने सोनम को बोला या नहीं? केशव और तुषार को बोल दिया है। ठीक है बेटा, ओके चलो, अब आना होगा तो उनकी चॉइस है। ओके, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो लिखिए इसमें आगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear, from equation 3 it is clear that okay beta sonam बाहर गई है। Okay, from equation 3 it is clear that if volume is constant, from equation third it is clear that if volume of the system, ऐसे लिखो, if volume of the system is constant, if volume of the system is constant, then the total energy of system, then total energy of system is equal to internal energy, is equal to internal energy, that is the value of, मैंने क्या बोला लिखिए, from equation third it is clear that, from equation third it is clear that the total energy of the system is equal to its internal energy, है ना? इससे पहले एक लाइन और बोली थी, when the volume of is constant, ठीक है, then the total energy is equal to internal energy, that is the value of pressure volume energy, that is the value of pressure volume energy is 0। तो आपकी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, आगे लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करते हुए, let us consider a system
a system, let us consider a isobaric system, ऐसे लिखिए, let us consider a isobaric system. isobaric system की तो बात हो रही थी एंथैल्पी में. Let us consider a isobaric system in which initial वॉल्यूम इन विच, जिसका कि एक हमने सिस्टम मान लिया जिस जो कैसा है आइसोबेरिक है, डेट प्रेशर क्या है उसका कांस्टेंट है, तो उसका इनिशियल वॉल्यूम तो कितना है V1 और उसकी एनर्जी कितनी है U1. सिमिलरली फाइनल वॉल्यूम कितना है उसका V2 और फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है U2. तो इन विच इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड internal energy U1, internal energy U1, and in final stage volume is V1 V2, sorry, volume is V2 and internal energy is U2. Internal energy is U2. Internal energy is U2. Then from equation number second, ठीक है. इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, यही आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड. dq बराबर du प्लस dw, दैट मीन dq बराबर du प्लस pdv. ओके, तो dq तो एज इट इज रहने दो और ये du की जगह क्या लिख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि डी किसको शो करता है डिफरेंस को, तो du कितना हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. सिमिलरली प्रेशर इज कांस्टेंट और वॉल्यूम dv कितना है v2 माइनस v1. ठीक है. ओके, तो यहां से देखिए dq इक्वल्स टू u2 प्लस pv2 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, u1 प्लस pv1 आएगा कि नहीं. ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए H इक्वल टू कितना था U प्लस पीवी था कि नहीं, तो DQ इक्वल टू कितना हो जाएगा U2 है इसलिए H2 और ये हो जाएगा माइनस H1, तो DQ इक्वल टू कितना हो जाएगा DH. डू इंटीग्रल करने पे क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू H के इक्वल. डेट मीन आइसोबेरिक सिस्टम में टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी के. यही तो हमें प्रूफ करना था. हो गया प्रूफ. इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए, लिखिए इसको और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए. लिख लीजिए इतना. Q इज इक्वल टू H, यानी कि टोटल एनर्जी आइसोबेरिक सिस्टम की एंथैल्पी के इक्वल होती है. हो जाए तो ओके या यस कुछ भी लिख देना बेटा, जिससे मुझे पता चल जाए आपका हो गया. और ये टॉपिक लिख लो, एक टॉपिक और है इसके बाद वो और लिख लो, उसके बाद आपके नोट्स में है. ओके, बट देखो नोट्स की लैंग्वेज पता नहीं किसकी है और क्या है, आई डोंट नो, तो बेटर है आप लोग लिख लोगे तो आपका ही फायदा है. ठीक है, इतना मैं कह सकती हूँ, मेरी ही स्टूडेंट की और मैंने ही लिखाया है, पर पता नहीं वो लोग आधा अधूरा लिखते हैं, भगवान जाने क्या लिखते थे, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं तो बस खुद पढ़ाती हूँ, मेरे पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है.
हुआ नहीं किसी का अभी तक? यस ओके बेटा, कुछ तो लिखो अगर हो गया है तो। नमन, राज, इशिका, यस हो गया, ओके। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 इसमें लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 it is clear that from equation 4 it is clear that from equation 4 it is clear that the total energy of the system is equal to एंथैल्पी। किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी के इक्वल होती है। ठीक है, सो H equals to U plus PV, H equals to U plus PV। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए, एंथैल्पी हो गई आपकी, है ना, और क्या हो गई थी? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गई थी। एक और रह गई है, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि किसमें आई थी आपकी? देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, गिब्स फ्री एनर्जी, हेडिंग डालिए गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, देखिए इसमें इन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स देखिए इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका सिस्टम आइसोबेरिक भी होता है, ठीक है, और आइसोथर्मल भी होता है। मैंने क्या कहा, आपका इसमें सिस्टम आइसोथर्मल भी होता है, यानी कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और साथ में आइसोबेरिक है, इट मीन प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। दोनों चीज इसमें क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना। बट अब देखिए, इन दोनों में क्या होता है कि आपकी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, कौन सी एनर्जी? अपार्ट फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, मतलब कि अगर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इसमें ना हो, ठीक है, या फिर अपार्ट प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के अलावा भी अगर सिस्टम के कैसा है आपका, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल, उस टाइम ऐसे सिस्टम के थ्रू जो वर्क डन किया जाता है उसकी जो एनर्जी होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होती है। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी तो आएगी, साथ में अगर सिस्टम कैसा है आपका, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल, तो उस केस में वर्क डन जो किया जाएगा वो वर्क डन जो है, और साथ में ये इन दोनों को मिला के जो एनर्जी बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, फिर से देखिए, मैंने क्या कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी में आपका जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है उसके उससे अपार्ट अगर आपका सिस्टम आइसोबेरिक भी है और आइसोथर्मल भी है, तो उस टाइम ऐसे सिस्टम के थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा वो आपकी क्या कहलाती है? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए, इन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स, in thermodynamic physics in thermodynamic physics apart from in thermodynamic physics apart from apart from pressure volume energy apart from pressure volume energy प्रेशर लिखना PRESSURE, वॉल्यूम डैश करके वॉल्यूम एनर्जी, अपार्ट फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, मतलब इन दोनों के अलावा भी, कॉमा 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 the work done
the work done by the work done by the कौन कौन सा सिस्टम, आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल सिस्टम, the work done by the isobaric and isothermal system, work done by the isobaric and isothermal system is defined by energy, is defined by a energy, and this energy is known as this energy is known as Gibbs free energy, and this energy is known as Gibbs free energy. Gibbs free energy, yeah, it's represented by capital G. It represented by capital G. देखिए इसमें G इज इक्वल टू हो जाएगा U माइनस TS प्लस PV, बट यू नो वेरी वेल, बट H इक्वल टू कितना होता है U प्लस PV, एंड आपकी जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी वो होती है U माइनस TS, तो U माइनस TS की जगह आप क्या लिख सकते हो F, तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा F, U माइनस TS की जगह F प्लस PV, एक तो ये फॉर्म हो सकती है, दूसरी देखिए G, U प्लस PV किसके इक्वल है H के इक्वल, तो H माइनस TS, ये तीन फॉर्म होती हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, आगे देखिए इसमें, फिर अगेन वही चीज हमेशा की तरह है, किससे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो याद हो गया होगा आप सभी को, dq बराबर du प्लस dw, यही होता है, ठीक है ना, और dw की वैल्यू कितनी होती है pdv, तो ये हो जाएगा dq बराबर du प्लस pdv, ओके, आगे देखिए इतना हो गया dq बराबर du प्लस pdv, आगे देखिए इसमें ही बट इन मॉडिफाइड फॉर्म, देखिए मैंने आपको क्या किया बताया था, शुरू में ही लिखाया है कि प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के अलावा भी जो वर्क डन किया गया, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म, और भी वर्क डन किया गया है, ये तो वही है, साथ में और भी मतलब उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी वर्क डन हुआ है, इसलिए मैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म लिख रही हूँ, तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या आ जाएगा dq बराबर du प्लस pdv, साथ में आपका एक और वर्क डन है जिसे मैं we से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, तो यहां से देखिए dw इधर लाइए, माइनस का dwe बराबर du प्लस pdv
माइनस का डी क्यू। ओके, और यू नो वेरी वेल कि डी क्यू की वैल्यू कितनी होती है, डी डब्ल्यू ई बराबर डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस, ये होती है कि नहीं वैल्यू। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, अभी आप लोग लिखिए, इतना लिख लीजिए बेटा आप लोग, फिर आगे कराती हूँ। केशव, मुझे कल से फिर नहीं बोलना पड़ेगी, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप खुद आगे से ज्वाइन करोगे। ओके, आपको टाइम याद रखना है बेटा, मैं थोड़ा ना बताऊंगी कि स्टूडेंट को कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, तो आप कल से खुद लोगे क्लासेस। आज तो मैंने आपको कॉल भी करवाया और वो सारी चीजें भी करवाई, लेकिन कल से नहीं। ओके, ओके मैम, डीडब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट बताना। ओके ओके, देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के अलावा भी उसमें एक्स्ट्रा वर्क किया गया, बताया है ना। देखिए उसमें लिखिए, अपार्ट फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी द वर्क डन, तो वो जो वर्क डन है ना, वो डीडब्ल्यू है। ठीक है, आप दोबारा से पढ़िए उसको, जो मैंने आपको बोला उसमें लिखाया है, उसमें ये लिखाया है कि इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपार्ट फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी द वर्क डन बाय द आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल सिस्टम, तो जो आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल सिस्टम के अलावा जो वर्क डन किया गया है वो डीडब्ल्यू है यहाँ पे। ओके, तो डीडब्ल्यू इसलिए मॉडिफाइड फॉर्म लिखी है कि डी यू प्लस पीडीवी तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके एक और अपार्ट फ्रॉम है ना, तो वो कौन सा है, डी डब्ल्यू ई। तो डी डब्ल्यू ई को इधर ले गए और डी क्यू को उधर ले गए, डी क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इतनी हो गई, बस इतना कराया है मैंने। ठीक है, ओके, नाउ लिसन, इसी में देखिए आगे। अब देखिए, आपको पता है आपका सिस्टम कैसा है, आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल। तो पहले तो देखिए, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम, ठीक है, उसका डिफरेंशियल कीजिए, देखिए टी एस, तो ये क्या आ जाएगा, टी डी एस प्लस एस टी टी, यही होगा। तो देखिए आपका सिस्टम कैसा है, आइसोथर्मल, तो जब आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के लिए टी इक्वल टू जीरो, सॉरी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो dt कितना हो जाएगा, जीरो। तो जैसे ही dt जीरो हुआ तो ये स्टेप जीरो, यानी कि dTs इज इक्वल टू हो जाएगा TDS, ये तो जीरो हो गया, dt जीरो, तो ये आ गया। अब हम TDS की जगह क्या लिख सकते हैं, इस वाले स्टेप में इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2, तो TDS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DTS। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, आगे देखिए इसी में ही, फॉर सिमिलरली isobaric system, for isobaric system, आइसोबेरिक सिस्टम क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट,
तो dp कितना हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से dpv क्या आ जाएगा pdv प्लस vdp। तो देखिए dp क्या है 0 है, तो यानी कि ये जब 0 हो गया तो pdv रह गया केवल, तो dpv। ओके, डेट मीन इस pdv की जगह आप क्या लिख सकते हो dpv। तो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। तो देखिए आगे, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहां से आएगा आपका माइनस का डी डब्ल्यू ई डी यू प्लस पीडीवी की जगह क्या लिख दोगे डीपीवी, ठीक है। पीडीवी की जगह डीपीवी, तो ये हो जाएगा डीपीवी माइनस, फिर टीडीएस की जगह, टीडीएस की जगह डीटीएस, डीटीएस, ठीक है। आगे देखिए, इतना आ गया सभी को। फिर देखिए यहां से डी माइनस, डिफरेंशियल तो नेगेटिव होता ही नहीं है, डेट मीन डब्ल्यू ही नेगेटिव है, तो माइनस का डब्ल्यू ई डी यू प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस। ओके, तो यहां से आ गया डू इंटीग्रल, इंटीग्रल करो तो डिफरेंशियल का साइन आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का डब्ल्यू ई, एक मिनट, इसको करने से पहले है ना कुछ और करना है, आप लोग यहाँ तक लिख लो, फिर मैं क्लास रिज्वाइन करती हूँ, उसके बाद पढ़ाती हूँ, ठीक है। इतना कर लीजिए आप लोग। देखिए अगर आपकी क्लास आउट भी हो जाए तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना, ओके। चलिए क्लास को लीव करते हैं और आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए।